ना। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि सीटेट में आया हुआ था जुलाई 2019 में। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुणा हो जाएगा। देखिए भैया, हम जानते हैं वर्ग का परिमाप कितना होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए, जहां पर ए क्या है, वर्ग की भुजा है। तो भैया 4 लिखा हमने, भुजा कितनी है, 10 है, तो कितना हो गया, 40। ये क्या हो गया हमारा, वर्ग का परिमाप। ये तो भैया हो गई पहली कंडीशन। फिर क्या है, यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो नया परिमाप क्या होगा। भैया भुजा भी कितनी थी, 10 है, 2 गुना मत कर दिया जाए, मतलब कितना कर दिया जाए, 20 कर दिया जाए। तो जब भुजा 20 हो जाएगी तो परिमाप कितना हो जाएगा, यहां पर ए की वैल्यू रख देंगे 20, तो क्या हो जाएगा, 80। अब आप लोग बताएं भैया, हमने भुजा 2 गुनी कर दी तो क्या हो गया, परिमाप पहले 40 था, बाद में हो गया 80। तो 40 का दूना कितना होता है, 80, अर्थात परिमाप क्या है, 2 गुणा हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। देखिए यहां कहा गया है 16, 13, 15, 11, x 8 और 7 का औसत 12 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए भैया, औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत का फार्मूला होता है क्या, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग और भाग में संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो औसत कितना दिया है हमें, औसत दिया है भैया हमें 12, तो हमने 12 लिख लिया। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो चलिए इनको हम जोड़ लेते हैं। 16 और 13 कितना हो गया, 29 हो गया, 29 और 15 हो गया हमारा 44, 44 और 11 कितना हो गया हमारा 55 हो गया, 55 और 8 कितना हो गया 63, 63 और 7 हो गया हमारा 70, प्लस ये एक्स भी लिख दो इसमें। ठीक है, ये संख्याओं का हमारा योग हो गया। इसके बाद भाग में क्या आएगा, संख्याओं की संख्या कितनी है, तो कितनी है भैया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से इसमें भाग दे दो। अब क्या करो भैया, त्रिया गुणा कर दो, तो 7 का गुणा 12 में हुआ, तो 12 सत्ते कितना हो गया 84, बराबर 70 धन x। अब क्या होगा, ये 70 भैया इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब क्या है 84 माइनस 70 बराबर x। तो 84 में से 70 गया तो बचा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 14 आ गई। यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और आपके एग्जाम में साथियों इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इन्हें सॉल्व करना सीख लीजिए। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार हैं। यहां कहा गया है 100 संतरे रुपए 400 में खरीदे गए तथा 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ क्या है। अब भाई प्रश्न ध्यान से समझना, बहुत आसान भाषा में इसको कराने वाला हूं। देखिए 100 संतरे कितने रुपए में खरीदे भैया, 100 संतरे खरीदे भैया 400 रुपए में। 100 संतरे कितने में खरीदे, 400 में। तो मैं ये कह सकता हूं एक संतरा कितने का पड़ा भैया, एक संतरे की कीमत कितनी पड़ी, 4 रुपए, क्योंकि 100 संतरों की कीमत कितनी है 400। तो भैया एक संतरे की कीमत क्या हो जाएगी, एक संतरे की कीमत हो गई हमारी 4 रुपए। क्लियर, एक संतरे का कीमत कितनी हो गई, 4 रुपए हो गई। अब देखो 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, 60 रुपए में कितने बेचे, एक दर्जन, मतलब 60 रुपए में 12 संतरे बेचे, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 60 रुपए में उसने 12 संतरे बेचे। तो एक संतरे कितने का बेचा उसने, 60 में भाग दिया 12 का तो आया 5। ठीक है, कितने का बेचा उसने एक संतरा, 5 रुपए का बेचा। अब भैया आप लोग बताओ, उसने एक संतरा 4 रुपए का खरीदा, एक संतरा 5 रुपए में बेच दिया, तो क्या हो गया, 4 रुपए में खरीदा 5 में बेचा, लाभ कितना हुआ उसे लाभ हुआ भैया 1 रुपए। कितना लाभ हुआ उसे,
₹1 लाभ हुआ। अब हमें चाहिए क्या, प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो भैया प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है, प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है, लाभ है भाग में आता है क्रय मूल्य और इंटू आता है 100। तो इसमें मान रख दो, लाभ कितना है 1, तो 1 लिख दिया। किराया मूल्य कितना था, ₹4 में खरीदा भैया उसने, और नीचे यहाँ पर साइड में यहाँ पर 100 लिख दो। तो देखिए 4 एकम 4, 4 से 100 काट दो तो 25 बार कट जाएगा। तो कितना बचा हमारा 25%। कितना लाभ हुआ उसे, 25% का हुआ। यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इस तरह से आपको साथियों प्रश्न को तोड़ना है, बिल्कुल आसान कर लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा गया है एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यह क्वेश्चन देखिए आप यूपी टेट में आया हुआ है। भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके प्राइमरी लेवल में। ठीक है, बिल्कुल निश्चित रहना, आप यही लेवल बना के पढ़ो, आप अच्छा स्कोर करोगे मैथ में डेफिनेटली। चलिए, एक वृत्त की परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो परिधि का क्या होता है फार्मूला, परिधि होती है वृत्त की 2πr, जिसका मान कितना दिया हमें 44। 2 यहां पर ज्यों का त्यों, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो हमने लिख दिया। आर भैया जो त्रिज्या है वृत्त की ये हमें नहीं दी गई है, तो हम आर की जगह आर ही लिख देंगे, बराबर 44। अब देखें भाई आप यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, क्लियर। हमने 22 से क्या है 44 को काट दिया, 2 से 2 को काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस साइड क्या बचा, देखिए ऊपर बचा r और नीचे बचा 7, बराबर, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सब कुछ कट गया है तो बचेगा 1। अब त्रिज्या गुणा कर दो तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। ठीक है, हमने वृत्त की त्रिज्या पता कर ली, कितनी है, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 7 आ गई है। अब हमें चाहिए उसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब क्या है 7 का वर्ग, तो 7 × 7 लिख दिया। अब क्या होगा भाई, देखिए इस 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा 22 × 7, क्या बचेगा 22 × 7, 7 दूना 14, बचा 1, 7 दूना 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। यहाँ कहा गया है यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। देखिए साथियों इस तरह में क्या है, 2 कंडीशन बनती हैं। पहला कंडीशन ये बनती है सामान्य वर्ष और दूसरी कंडीशन होती है लीप वर्ष। ध्यान रखना, सामान्य वर्ष में साथियों जो वर्ष का पहला दिन होता है और अंतिम दिन होता है वो एक जैसा होता है। मतलब क्या है, सामान्य वर्ष में यदि वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी क्या है, सोमवार होगा। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है, जो वर्ष का अंतिम दिन होता है वह वर्ष के पहले दिन से एक ज्यादा होता है। मतलब क्या है, यदि लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन कौन सा पड़ेगा, मंगल पड़ेगा, एक ज्यादा पड़ेगा। तो यहां पर बस कुछ नहीं करना है, लीप वर्ष का पहला दिन कितना था मंगलवार, तो अंतिम दिन कितना होगा, अंतिम दिन होगा उस वर्ष का, इसमें प्लस करोगे तो होगा बुधवार। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। 6/5 में कितने 1/10 हैं। क्या है 6/5 में कितने 1/10 हैं। कुछ नहीं करना है आपको, जब भी ऐसा पूछा जाए कि किसी भी संख्या में कितने हैं ये, तो कुछ नहीं करना, पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे दो। 6/5 में क्या करेंगे हम, 1/10 से भाग दे देंगे। तो देखिए हम जानते हैं 6 की यदि भाग के भाग में कोई संख्या होती है तो वह ऊपर जाकर पलट जाती है। ठीक है, मतलब 6/5 ज्यों का त्यों,
जो 1/10 है ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 10/1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, अब ये होगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 गुणे 6 कितना हो गया 12। तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा 12, जो ऑप्शन सी में दिया है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए भाई इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं आप, बहुत आसान ट्रिक बताने वाला हूं, भाग भाग बिल्कुल नहीं देना, सीधा आप आंसर निकाल सकते हो। क्या करना है आपको, लेकिन यह जो ट्रिक है वो केवल समभिन्न वालों के लिए है, अर्थात क्या है, ऊपर वाली जो संख्या है वह नीचे वाली संख्या से छोटी होनी चाहिए। तो अब क्या करना, सबसे पहले आपको जो ये ऊपर वाली संख्या है इनको लिख लेना है। तो लिख लेते हैं, 24 लिख लिया, फिर यहाँ पर 10 लिख लिया, यहाँ पर 99 लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया मैंने 68। अब आप लोग ये करो, जो इन दोनों भिन्न अंश और हर का अंतर कितना है उससे भाग दे दो। जैसे यहाँ पर 24 और 25 में कितना अंतर है, 1 का, तो हमने 1 से भाग दिया। यहाँ पर 10 और 11 में कितना अंतर है, 1 का, तो 1 का भाग दिया। 99 और 100 में कितना अंतर है, 1 का, तो 1 से भाग दिया। 68 और 69 में कितना अंतर है, 1 का, तो हमने 1 का भाग दिया। ओके, अब देखिए भाई क्या होगा, 24 में हमने 1 से भाग दिया तो कितना बचा 24, 10 में 1 से भाग दिया तो 10 है, 99 में 1 से भाग दिया 99 और 68 में 1 से भाग दिया तो 68। अब आप लोग बताएं 24, 10, 99, 68 सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें से, 10 है। तो यह 10 कौन सी है, मतलब दूसरी वाली। तो ये जो भिन्न है 10/11 दूसरे नंबर की ये सबसे छोटी होगी। ठीक है, यदि आपसे इनका क्रम पूछा जाता तो भैया देखिए 10 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 24। ठीक है, ए वाली, फिर तीसरे नंबर पर आता ए वाली, चौथे नंबर पर ए वाली। तो इस तरह से आप भिन्नों का क्रम पता कर सकते हैं कि पहले नंबर पर क्या आएगा, मतलब आरोही क्रम क्या होगा और अवरोही क्रम क्या होगा। ठीक है, चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहां पर हमें एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि व्यापम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। केवल डिफरेंस इतना होता है, संख्याएं चेंज की जाती हैं, तरीका वही होता है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भैया गोड़ा मोड़ा बिल्कुल नहीं करना, ट्रिक से सॉल्व करना है इसको। देखिए यहां पर क्या है, 0.827 और गुणित 0.827, तो क्या हो जाएगा 0.827 का वर्ग हो जाएगा जब गुणा करेंगे आप इन दोनों का। फिर माइनस, इसी तरह से यहां पर इन दोनों का गुणा होगा तो होगा 0.173 का वर्ग। क्लियर, और नीचे क्या है, ज्यों का तो लिख देंगे 0.654। ओके, चलिए इसको मैं आगे बताता हूं आपको और तरीके से। देखिए यहां पर हमने क्या है, ये कर दिया इसका वर्ग जैसा मैंने आपको ही बताया है, और नीचे यहां पर हमने ज्यों की त्यों संख्या लिख दी। अब देखिए साथियों क्या होगा, एक फार्मूला होता है, ठीक है, a² - b² बराबर होता है a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो a क्या है हमारा, a बन गया और a बन गया हमारा b। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले a + b, तो a की वैल्यू कितनी है 0.827 प्लस b की वैल्यू कितनी है 0.173। ठीक है, पहले ब्रैकेट में a आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा a - b, a की वैल्यू कितनी है 0.827 माइनस b की वैल्यू है 0.173। ठीक है, और नीचे वाली संख्या ज्यों की त्यों आएगी 0.654। अब देखिए भैया क्या होगा, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे 0.827 और 0.173 तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर घटेगा 0.872 में से 0.173 घटेगा तो बचेगा हमारा 0.654। और नीचे क्या था
0.654। बस इससे एक कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल एक बचेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी होता है, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखो, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं, और यदि आपको कोई डाउट रहता है तो मैं कमेंट कर सकते हैं। चलिए, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। भैया आमों का भार कितना था, 2 किलो 600 ग्राम। 2 किलो मतलब क्या है, 1 किलो में भैया 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलो में क्या हो जाएगा, 2 किलो में 2000 ग्राम हो जाएंगे, प्लस 600 ग्राम ए। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जो आम है, आमों का भार कितना है, 2000 प्लस 600। क्या क्या बोला मैंने, 2000 प्लस 600 मतलब 2600 ग्राम क्या है, आम है। ठीक, इसी तरह से सेब कितने हैं, 1 किलो 450 ग्राम। तो भैया 1 किलो का मतलब कितना है, 1000 प्लस 450 ग्राम, वो तो कितना हो गया, तो हो जाएगा हमारा 1450। अब देखो कहा गया है आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, तो आपको क्या करना है, आमों के भार में से जो 2600 ग्राम दिया है, इसमें से सेबों का भार जो 1450 ग्राम है, इसको माइनस कर देना है। तो क्या बचेगा, 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, 0 का 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 6 में से 4 यहाँ और 1 वहाँ का, तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 1150 ग्राम यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। कितना आया है, 1150 ग्राम। भैया यहाँ 1150 ग्राम नहीं है, देखिए 1150 ग्राम का मतलब क्या है, 1 ग्राम 1 किलोग्राम, 1 किलो 150 ग्राम है ना। 1150 ग्राम का अर्थ क्या हुआ, 1 किलो 150 ग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओके, तो प्यारे साथियों, इस क्लास में केवल हमने 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या से समझा दिए हैं। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आए हो साथियों तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।